अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामईन, इस वीडियो के अंदर मैं वाक़िए मेराज के सिलसिले में ये बात अर्ज़ करूँगा कि सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर, शरीफुल अक़लाम, इन तमाम मकामात और जन्नत व दोज़ख की ज़ियारत और हौज़ कौसर, इन तमाम के बाद में क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है या नहीं हुआ। इस सिलसिले में शुरू से हज़रात सहाबा के दरमियान में इख्तिलाफ़ था और कुछ सहाबा ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं हुआ, और उसमें हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ये रिवायत भी मौजूद है कि जिसने ये कहा कि मेराज की रात हुजूर ने अल्लाह ताला को देखा तो उसने अल्लाह पर झूठ बांधा है। लेकिन जुमहूर की राय, जुमहूर मुफस्सिरीन, ताबिईन, सहाबा और राजिह कौल के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या और जो भी सहाबा फरमाते हैं कि आपने नहीं देखा, वो दलील ये देते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि आँखें उनको नहीं देख सकती। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि आपने अल्लाह ताला को देखा है, रआहु मर्रतैन, मर्रतम बिक़ल्बिही व मर्रतम बिबसरिही, कि अपनी इन आँखों के ज़रिए से भी देखा है और अपने दिल के ज़रिए से भी देखा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की दलील जो है वो ये रिवायत है। और इसके अलावा आपसे पूछा गया कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो ये कहती हैं, तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि अफसोस तुम्हारे ऊपर, उसका मतलब ये है ला तुदरिकुहुल अबसार आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को आँखें उस तरीक़े से नहीं देख सकती कि अल्लाह ताला का पूरा दीदार कर ले और अल्लाह का पूरा इदराक कर ले, और ये दुनिया में मुमकिन नहीं। और अल्लाह ताला का जो दीदार हुआ है ये दुनिया में कहाँ हुआ है, ये तो आसमानों पर हुआ है, दुनिया से बाहर जा कर के हुआ है। तो अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है। हाँ, अल्लाह ताला का पूरा दीदार वो जन्नत में जन्नतियों को होगा, लेकिन ये बात क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को देखा है, दीदार किया है, तो यकीनन उन्होंने दीदार किया है। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये फरमाती हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि इसका जवाब तो अल्लाह ताला ने खुद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद दिया है। आपने फरमाया रअयतु रब्बी अज़्ज़ा वजल, मैंने अपने परवरदिगार को देखा है। इसका जवाब तो हो गया। तो खुलासा निकला ये कि जुमहूर की राय ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह ताला का दीदार किया है, और यही आपका बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर उसके बाद में आपको नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, और फिर वो नमाज़ों का पूरा तज़किरा कि 50 वक्त की नमाज़ें थीं। वापसी में हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत ये नहीं कर पाएगी, आप इसमें कमी की गुंजाइश दरख्वास्त कीजिए। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्वास्त की। फिर 5-5 कम होते होते वो 5 वक्त की नमाज रह गई। नमाज 5 वक्त की है और सवाब अभी भी उस पर 50 नमाज़ों का है, हर नमाज पर 10 नमाज़ों का सवाब है। इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आपको इनायत की गई, ख़वातीम बकरा जिसे कहा जाता है, और आपसे ये वादा भी किया गया कि जो शिरक नहीं करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाह को बख्श देगा। और एक ये भी आपसे वादा किया गया कि जो बंदा नेकी का इरादा करेगा तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में नेकी लिख देगा। अब अगर नेकी को अंजाम देगा तो 10 नेकियां मज़ीद लिखी जाएंगी, लेकिन अगर कोई गुनाह का इरादा करेगा तो इरादा करने पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा, यहाँ तक कि उस गुनाह का इर्तिकाब ना कर ले। तो ये आपसे हम कलामी हुई और आपसे ये वादे किए गए, और उसके बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लेकर के आए।